सौराष्ट्र के भक्त ने भेजा है, उस प्रश्न को भी मैं आपके बीच में करता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। ये भक्त ने कहा है कि गुरुदेव जी जीवन में मित्र बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मित्र और शत्रु, देखिए जो बहुत हाई लेवल के जिनके विचार होते हैं वह लोग ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस वाले पैटर्न पर चलते हैं। प्रेम तो सभी से मानते हैं, लेकिन ना तो किसी से राग करते हैं ना तो किसी से द्वेष करते हैं। वैसे लोग बहुत हाई क्लास की विचारधारा उनकी होती है। परंतु जो मीडियम लेवल के होते हैं वह मित्र बनाते हैं पर शत्रु नहीं बनाते हैं। और जो थर्ड क्लास के लोग होते हैं, थर्ड ग्रेड के, वे शत्रु भी खूब बनाते हैं, मित्र भी खूब बनाते हैं। और इतने मितान बनाएंगे खूब उतान पड़े रहेंगे, खूब मितानिन खूब उतानिन। तो बहुत ज्यादा दोस्त भी हमारे समय को खराब करते हैं। और ज्यादा लोगों से दोस्ती बढ़े तो उनके साथ में हमको टाइम देना पड़ता है और उनके साथ बैठकर बातें करना पड़ता है और फालतू टाइम बर्बाद होता है। अगर दोस्त कोई गलत टाइप के मिल गए तो हमको बुराइयों की तरफ भी खींच ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं दुश्मन का मारा बच सकता है, लेकिन दोस्त का मारा हुआ कभी बचता नहीं है। तो समझदार आदमी ज्यादा दोस्ती और द्वेष के चक्कर में पड़ता नहीं है। परंतु प्रेम व्यवहार शुद्ध प्रेम तो रखना ही चाहिए। कबीर साहब ने कहा है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम तो सभी से रखिए। कोई रास्ते में जा रहा है, प्रेम की दृष्टि से उसको देखिए, वासना की दृष्टि से मत देखिए, राग की दृष्टि से नहीं, मोह की दृष्टि से नहीं, आसक्ति ममता की दृष्टि से नहीं, लेकिन प्रेम भाव से उसको देखिए और प्रेम भाव से सबसे बात करिए। जिनसे जिनसे आवश्यकता है, अनावश्यक किसी से बात भी मत करिए, न संपर्क कीजिए। इससे अपना टाइम बर्बाद होता है और साथ साथ में हम जो मेन कार्य करना चाहते हैं उसके लिए समय फिर बचता नहीं है। इसलिए आप देखिए जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बहुत उन्नति करते हैं, वे ज़्यादा दोस्ती वोस्ती के चक्कर में नहीं पड़ते और दुश्मनी तो किसी से करते ही नहीं, शत्रुता नहीं ठानते, क्योंकि शत्रुता में भी टाइम बहुत बर्बाद होता है। अब शत्रु को तुम मारो, वो तुमको मारे, तुम बचो, फिर वो बचे और फिर तुम पर मुकदमा चले, उस पर चले और फिर कोर्ट में टाइम बर्बाद, पैसा बर्बाद और खाम खाम उलझन, रोज उसकी प्लानिंग करते रहो। लेकिन कभी कभी आप शत्रुता नहीं भी करते हैं, कुछ दूसरे लोग आपसे शत्रुता मान लेते हैं और आपको उलझाते हैं, तो धैर्य पूर्वक साहस के साथ में उनके साथ में आपको मुकदमा भी लड़ना पड़ सकता है, पर हंसते हंसते लड़ते रहिए। जैसे कृष्ण भगवान के साथ में कंस खाम खा शत्रुता मानता था तो भगवान को भी लड़ना पड़ा, और राम भगवान के साथ में रावण जो है शत्रुता बना लिया तो राम भगवान को भी उसकी शत्रुता का बदला देना पड़ा और उसके साथ लड़ना पड़ा। तो कहीं कहीं ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कि लोग आपको तंग कर देते हैं। अब एक पार्ट जब खड़ा हो गया लड़ने के लिए, केसबाजी कर रहा है, तो आपको भी करना पड़ता है। लेकिन जितना कोशिश करना चाहिए, गम खा लेना चाहिए, पैसे का नुकसान भी थोड़ा सह लेना चाहिए और किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। उससे तुम विकास कर सकते हो, अपनी उन्नति कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, शांति से रह सकते हो। और दोस्त कहते हैं सबसे बड़ा दोस्त है कौन? चाणक्य से पूछा गया कि तुम्हारे माता पिता कौन है, सखा कौन है, और तुम्हारा भ्राता कौन है, पिता कौन है? तो चाणक्य ने बहुत बड़ी बात कही है। चाणक्य कहते हैं कि सत्यम माता, सत्य मेरी माँ है, धर्मो भ्राता, सत्यम माता, पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता, दया सखा। शांति पत्नी, वो कहते हैं मेरी शांति जो है वही पत्नी है, और सत्य जो है माँ है, और ज्ञान मेरा पिता है, और हमारा भाई जो है सखा, सखा हमारा दया है, वो मित्र है हमारा। तो वास्तव में देखा जाए तो हमारे ये सद्गुण ही मित्र हैं, सद्गुण मित्र हैं, और हमारे अंदर जो कलाएं हैं वो मित्र का काम करती है। हमारा जो सुंदर चरित्र है ये मित्र का काम करता है। और सबसे बड़ा मित्र तो इस जीव का धर्म जो है, धर्मो मित्रम मृतस्य च, मनुष्य का धर्म एक ऐसा मित्र है जो कि जन्म, जीवन और मृत्यु हर समय उसका साथ देता है।
तो हम धर्म रूपी मित्र को, धर्म रूपी साथी को अच्छा संभालें। और बाकी जो हमारे सांसारिक जीवन में मित्र बनते हैं, उसमें जो लोग सज्जन हैं, सदाचारी हैं, उनसे विशेष प्रेम रखना चाहिए। जो लोग विकासशील हैं, हमको कुछ अच्छी सलाह, अच्छे सुझाव देते हैं, जिनकी संगत से हमारी बुराइयां छूटती हैं, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, प्रगति की ओर बढ़ते हैं, उन लोगों से भाव लगाव रखना चाहिए और उनके साथ में जुड़ना चाहिए। गलत लोगों के साथ कभी नहीं जुड़ना चाहिए। कबीर साहब कहते संगत से सुख उपजे को संगत से दुख होए, कहें कबीरता जाइए जहाँ अपनी संगत हो। तो बहुत ही महान लोगों को मित्र बनाइए, बुद्धिमान को मित्र बनाइए, विवेकवान को मित्र बनाइए, समझदार को मित्र बनाइए और दुष्टों से, भ्रष्टों से दूर रहिए। गलत लोगों से संबंध मत कीजिए, क्योंकि जलती हुई लकड़ी का साथ अगर गीली लकड़ी भी करती वो भी जल जाती है। लेकिन लकड़ी वही है, जब एक मुर्दे का साथ करती है तो चिता भूमि की लकड़ी कहलाती है। वही लकड़ी जब हवन में पहुंचती तो हवन की सामग्री कहलाती है। और वही लकड़ी जब कारपेंटर की संगत में जाती है तो कुर्सी, मेज, बेड बन करके तैयार होती है, बेड कहलाती है। और वही लकड़ी जब झगड़ा करने वालों के हाथ में पहुंचती तो डंडा, लाठी कहलाती है। तो किसकी संगत में आप पहुंचे हैं? अगर कोई अच्छे व्यक्ति की संगत करते हैं, जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान की संगत किया तो कृष्ण भगवान बहुत बुद्धिमान थे, महान थे, गुणवान थे, अच्छी सलाह देते थे, तो पांडवों की विजय हो गई। लेकिन दुर्योधन ने किसकी संगत किया? दुर्योधन ने जो है शकुनी की संगत किया। शकुनी उसका हालांकि मामा था, लेकिन कपटी था और उस कपटी की सलाह लिया। और कपटी जो है जुआ का पासा फेरता था और खीसे काटता था, आंखें घुड़कता था, ही अरे भांजे तुम्हारे पास अभी भी बुद्धि नहीं आई है। ऐसे खूब उत्साहित कर करके लड़ा भिड़ा के सबको मरवा डाला। तो ऐसे मूर्ख आदमी का साथ करना, उसके डायरेक्शन में चलना सब अपना नुकसान ही है। अच्छे और सज्जनों से जुड़िए, दुर्जनों से दूर रहिए। आपका उत्थान हो, शुभकामना है। बहुत बहुत आशीर्वाद।